वहीं जंग के बीच इजराइल में अलर्ट है। इमरजेंसी सर्विस को अलर्ट पर रखा गया है। इजराइल में अलर्ट पर इमरजेंसी सर्विसेज हैं, तो इजराइल में इमरजेंसी सर्विसेज को अलर्ट पर रखा गया है। जंग के बीच इजराइल में अलर्ट देखने को मिल रहा है। इमरजेंसी सर्विस को रखा गया है अलर्ट पर। इजराइल में अलर्ट पर है इमरजेंसी सर्विसेज। जगह जगह सायरन बजते हुए दिखाई दे रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहां पर चलाया जा रहा है। लोगों को भी हमने देखा पिछले दिनों किस तरीके से हिदायत दी गई थी कि बंकरों में आप छुपे रहें, क्योंकि ईरान के हमले लगातार शदीद होते जा रहे थे, खतरनाक होते जा रहे थे और उसी के मद्देनजर अब अमेरिका ने भी इस जंग में एंट्री कर ली है। हमला किया था तो वहां पे ईरान के कुछ न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स थे वहां भी मिसाइल गिराई गई थी, जिसके बाद जो मिसाइल संरक्षण के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो भी वहां पर गई थी और उसने निरीक्षण किया था कि कितना रिसाव हुआ है। ये 3 से 4 दिन पहले की बात है और ऐसे में अब यूएस की तरफ से 3 बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर उस पर अटैक करना, जिसमें दो सबसे बड़ी जो एक पावर थी, सबसे बड़ी पावर थी ईरान की, वहां पर अटैक करना, पहाड़ों के बीच में अटैक करना, ये इस दर्शाता है कि एक तरफ जहां पे इसके पहले इजराइल की तरफ से न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले की बात कही गई थी, वहां पे रिसाव की बात कही गई थी, जिसके बाद वहां इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हुई और उसके बाद अब फिर यूएस की तरफ से वैसे ही न्यूक्लियर रिएक्टर पर अटैक करना, ये दोनों एक ही चीज है लेकिन अलग अलग समय में ये घटनाएं हुई थी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे भविष्य जो है वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अगर ईरान बैकफुट पे नहीं आता है, अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं करता है, अनकंडीशनल बातों पे बातचीत नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं वो भी रिएक्ट करेगा और जब रिएक्ट करेगा तो इजराइल के जो ठिकाने हैं यूएस, क्योंकि यूएस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस को लेकर कहा था कि अगर उनके सिटीजन को किसी भी तरह का कोई नुकसान होता है तो वो इस वॉर में प्रत्यक्ष रूप से आएंगे, डायरेक्टली आएंगे, लेकिन अब तक किसी भी यूएस नागरिक का इस पूरी घटना में किसी भी तरह का कोई नुकसान या कोई घायल नहीं हुआ है। और सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर उन्होंने कहा था कि 2 हफ्ते के अंदर वो रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन देंगे, क्या कुछ करना है उनको, क्या कुछ नहीं करना है, लेकिन महज 3 दिन के अंदर उन्होंने रिएक्ट करके दिखा दिया। उन्होंने ये दिखा दिया कि वो सुपर पावर हैं, वो ऐसी जगहों पे अटैक कर सकते हैं, क्षमता उनके विमानों में है, उनके B-2 बम्बर में है कि वो जाएगा, सफल ऑपरेशन करके वापस चला आएगा। और मुझे लगता है शायद यही कैलकुलेशन अभी ईरान भी कर रहा होगा कि उसे अब आगे क्या करना होगा। उसके जो मुस्लिम ब्रदरहुड जो देश है, इसके पहले जो नॉर्थ कोरिया ने भी बातचीत के लिए प्रस्ताव रखा था, उसमें कोई नतीजा नहीं निकल पाया। जर्मनी तो अब अमेरिका की एंट्री के बाद क्या उन मुल्कों की भी एंट्री इस जंग में होगी जो ईरान का साथ दे रहे हैं? ये बड़ा सवाल है यहाँ पर, क्योंकि अगर ईरान यहाँ पर अकेला पड़ता है तो उसे इसका काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या शर्तों पर ईरान अब राजी होगा? ये बड़ा सवाल यहाँ पर है, क्योंकि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में और शदीद हो सकते हैं।